अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामियात, जैसा कि कल 9 मुहर्रम है। मुहर्रम जो है इस्लामी साल का पहला महीना है और इसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। तो आज हम जानेंगे 9 मुहर्रम की क्या अहमियत है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ सामियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के रोज़ों की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में आता है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम के रोज़े हैं। यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए गुजरे हुए एक साल के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूंगा। इसी वजह से उलमा 9 और 10 मुहर्रम दोनों दिन रोज़ा रखने को अफजल करार देते हैं। इसलिए अगर मुमकिन हो तो कल 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने की नियत करें। अगर किसी वजह से 9 मुहर्रम का रोज़ा ना रख सके तो 10 मुहर्रम के साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रखा जा सकता है। मोअज़्ज़ज़ सामियात, मुहर्रम जो है इबादत, तौबा और अल्लाह ताला से तल्लुक़ मजबूत करने का महीना है। इसलिए इन दिनों में कसरत से इस्तग़फ़ार करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, सदका और खैरात करें, अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखें। याद रखें, इस्लाम हमें इत्दाल, मोहब्बत और नेकी का दर्स देता है। इसलिए मुहर्रम को इबादत और नेक अमाल के साथ गुजारें। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम की बरकतों से भरपूर फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।